नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं और इसमें हम लोग समझेंगे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कि लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है और कौन लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं और किस तरह के लिव इन रिलेशनशिप को लीगली सही माना गया है। क्वेश्चन ये है, क्या बिना तलाक के भी लिव इन रिलेशनशिप में रहा जा सकता है या इसको भी कोई कानूनी मान्यता प्राप्त है या नहीं प्राप्त है? क्या ये अपराध है या अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? इन्हीं सब बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि एक दंपति जिन्होंने पहले से तलाक नहीं लिया हुआ है, वो ऑलरेडी जो है अभी विवाह के बंधन में बंधे हुए हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। उसने अपने पूर्व विवाह से तलाक नहीं लिया है, लेकिन क्या वो किसी दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं? तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं पूरी बातों को। दोस्तों, यहाँ आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा लिव इन रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम लोग लिव इन रिलेशनशिप को समझ लेते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है। लिव इन रिलेशनशिप को अगर हम लोग समझें तो जब भी कोई दो वयस्क लोग यानी एडल्ट पर्सन, चाहे वो महिला और पुरुष दोनों, जो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। वयस्क का मतलब क्या है कि पुरुष ने 21 साल की उम्र पूरी कर ली हो और महिला ने 18 साल की उम्र पूरा कर लिया हो, दोनों बालिग हों और वो दोनों अगर एक साथ रहना चाहते हैं, एक छत के नीचे एक कमरे में अपना जीवन बिताना चाहते हैं और दोनों ने मर्जी से बिना शादी के अगर वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो इसे ही लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बद्री प्रसाद वर्सेस डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन के केस में 1978 में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी थी और इसे सही ठहराया था। और यहाँ तक कहा गया कि लिव इन रिलेशनशिप जो है, अगर कोई दो पर्सन हैं जो हस्बैंड और वाइफ की तरह रह रहे हैं और एक छत के नीचे रह रहे हैं और काफ़ी सालों से रह रहे हैं, तो उनको विवाह की तरह ही माना जाएगा। वो लिव इन रिलेशनशिप बिल्कुल जैसे मैरिज होता है उसी तरह से मान लिया जाएगा। अगर वो बहुत वर्षों से साथ में रह रहे हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, उन बच्चों को भी वही मान्यता प्राप्त है जो कि एक मैरिज से प्राप्त है। बच्चों को भी पिता की संपत्ति में हक मिलेगा, पिता ही उसका उत्तरदायी होगा उसके भरण पोषण के लिए। महिला भी, जहां दोनों कुंवारे थे और साथ में रह रहे हैं, उस महिला को भी वो सारे अधिकार मिलेंगे जो एक पत्नी को मिलते हैं, चाहे वो भरण पोषण का अधिकार हो, चाहे वो उसके संरक्षण का अधिकार हो, चाहे वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही है तो डोमेस्टिक वायलेंस का अधिकार भी उसके पास होगा, अगर वो प्रूफ करती है कि मैं बहुत वर्षों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हूँ। दोस्तों, बात हमारी जो शुरू हुई थी वो हुआ था कि क्या बिना तलाक के, यानी कि बात हम लोग करेंगे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की। अब देखिए क्या होता है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट यानी कि दो लोगों ने शादी कर लिया, दो दंपतियों ने शादी एक दूसरे से की हुई है और उसके बाद उनके डिस्प्यूट्स शुरू हो जाते हैं और उस डिस्प्यूट्स में दोनों एक दूसरे को सबक सिखाना चाहते हैं। हस्बैंड कहता है कि नहीं, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। वाइफ कहती है कि नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे राइट्स हैं और सरकार ने मुझे बहुत सारी राइट्स दी हुई हैं, मेरे जो है कानून में मुझे बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं, मैं इसको सबक सिखा दूंगी, इसको घुटने पर ला दूंगी और ये घुटने पर आकर मुझे ले जाने के लिए या मुझे पैसे देगा बहुत सारे, चाहे वो मैं भरण पोषण में मांगूंगी, डोमेस्टिक वायलेंस में मांगूंगी, 498 ए के मुकदमा कर दूंगी, डीपी एक्ट में मुकदमा कर दूंगी और वो घुटने पर आ जाएगा। ऐसी ही मानसिक जो विचार बनाकर दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और जो समझदार होते हैं वो जल्दी ही इन बातों को समझकर अपने बीच में जो भी झगड़े हैं उसको सुलझा लेते हैं। लेकिन जो लोग अपना ईगो बना लेते हैं और उस अभिमान में एक दूसरे को सबक सिखाने में अपना काफ़ी समय बिता देते हैं, अब ऐसे में क्या होता है कि चीज़ें इतनी बिगड़ जाती हैं कि अब दोनों का फिर से एक हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोनों को ज़रूरत है लाइफ पार्टनर की और तब ये लिविंग रिलेशनशिप में किसी अन्य पुरुष या किसी अन्य महिला के साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि अपने पति से जिसके साथ उनका विवाह हुआ था या अपनी पत्नी जिसके साथ उसका विवाह हुआ था उसके साथ अब वो रह नहीं सकते, क्योंकि चीज़ों को इतना बिगाड़ चुके हैं कि अब उसमें संभावना नहीं बची है। तो लोग दूसरों के साथ संभावनाएं देखते हैं और पुरुष किसी दूसरी महिला के साथ या महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में चली जाती है
रहती है और उसके साथ संबंध स्थापित करती है। दोस्तों हम लोग आईपीसी की 494 और 495 ये जो आर्टिकल है इंडियन पेनल कोड की, भारतीय दंड संहिता की, इसको भी समझते हैं। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि अभी पूर्व में जो हमारी शादी हुई थी, जो पति पत्नी थे, वो डाइवोर्स नहीं हुआ है और लिव इन रिलेशनशिप के अलावा वो लोग शादी भी कर लेते हैं किसी अन्य महिला के साथ, या महिला ने किसी पुरुष के साथ शादी के बंधनों में बंध गए, पुरानी शादी से अभी उनका विवाह विच्छेद नहीं हुआ है, तो उसके लिए 494 और 495 की धाराएं हैं। 494 भारतीय दंड संहिता की धारा 494 कहता है बाइगैमी, है ना। इसके अंतर्गत ये कानून है कि अगर बिना विवाह विच्छेद हुए कोई पुरुष या महिला किसी दूसरे पुरुष या महिला से विवाह कर लेती है, पुरुष महिला से करेगा और महिला पुरुष से करेगी, तो ये एक अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। इसी तरह से 495 आईपीसी की 495 की धारा ये कहती है कि अगर आप किसी विवाह के बंधन में ऑलरेडी हैं, भले ही आपका केस मुकदमा चल रहा है और आपने उस दौरान किसी दूसरे महिला से विवाह कर लिया और उसको बताया नहीं कि अभी हमारा जो है पूर्व विवाह से विच्छेद नहीं हुआ है, और उसको आपने बिना बताए शादी कर लिया, तो उस महिला के पास ये अधिकार होगा या उस पुरुष के पास अधिकार होगा कि वो 495 आईपीसी के तहत आप पर मुकदमा दर्ज कर सकता है। तो अगर आपने पूर्वोत्तर विवाह को छिपा भी लिया है तो वो भी एक अपराध है। तो आईपीसी 494 अगर बाइगेमी आप करते हो, दूसरा विवाह करते हो एक विवाह के रहते हुए, तो वो अपराध है। 495 अगर आपने पूर्वोत्तर विवाह को छिपाया है तो वो भी अपराध है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे एडल्ट्री के बारे में। आईपीसी की 497 जो आर्टिकल है वो एडल्ट्री के बारे में बात करती है। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने एडल्ट्री कानून को रद्द कर दिया। हालांकि 2018 से पहले 497 में जो है सजा का प्रावधान था, इसको क्राइम माना जाता था, लेकिन 2018 की संवैधानिक पीठ ने 497 आईपीसी को रद्द कर दिया और कहा कि नहीं, ये कानूनन अपराध नहीं है। अगर कोई भी महिला और पुरुष, भाई संविधान के अकॉर्डिंगली उन्होंने चला कि अगर वो अपनी मर्जी से किसी के साथ रहना चाहता है तो वो रह सकता है, ठीक है ना। तो ये अब इस पे ये क्राइम नहीं रहा। हालांकि इस ग्राउंड पर अगर मान लीजिए कोई विवाहित पति पत्नी है, दोनों का एक दूसरे से मुकदमा चल रहा है और पति ने या पत्नी ने किसी दूसरे के साथ जो है लिव इन रिलेशनशिप में वो रह रहा है या एडल्ट्री में आ गया है, तो एडल्ट्री अब सजा नहीं, उस पर सजा नहीं मिलेगी। हाँ, एडल्ट्री आपके सेक्शन 13 यानी कि विवाह विच्छेद का ग्राउंड बन सकता है। अगर आपने प्रूफ कर दिया कि ये हमारी पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ रह रही है, ये एडल्ट्री कर रही है, ये व्यभिचार कर रही है, और उसका प्रूफ अगर आपने कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया, तो इस ग्राउंड पर आपको तलाक मिलेगा, लेकिन उसको सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। पहले इस जुर्म के लिए 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन अब इसके लिए जो है कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। दोस्तों अब आते हैं एक रिसेंट केस के बारे में। इलाहाबाद हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी मार्च में है एक डिसीजन दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली एक विवाहित महिला की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि विवाहित महिला पति से तलाक के बिना किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकती और इसको लीगल नहीं माना जा सकता। तो वो औरत जो कि ऑलरेडी विवाहित थी और वो किसी दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, उसने एक याचिका जो है हाई कोर्ट इलाहाबाद में डाली थी अपनी संरक्षण से संबंधित। आइए उसी को डिटेल में समझते हैं। अब देखिए हुआ क्या था कि यहाँ पे जिस रेणु अग्रवाल की बात हो रही है, वो विवाहित महिला थी, उसका अपने पति से तलाक नहीं हुआ था और वो किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। जिसके साथ रह रही थी उसका भी अपनी पत्नी से तलाक नहीं हुआ था, दोनों लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। ऐसे में परिजनों का बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा हुआ था और परिजन उनको मारने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने यही कहा कि परिजन हमारे जो है हमको मारने की धमकी दे रहे हैं क्योंकि हम ऐसा लिव इन रिलेशनशिप में किसी दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो मुझे संरक्षण प्रदान किया जाए, मुझे सुरक्षा दी जाए। मेरी सुरक्षा की बात यहाँ पर है। महिला ने सुरक्षा की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।
जस्टिस रेणु अग्रवाल जो कि सिंगल बेंच ने एक सिरे से इसको खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बगैर तलाक विवाहिता को लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकती और ऐसे रिश्ते को हमारा जो न्यायालय है वो मान्यता नहीं दे सकता, क्योंकि अगर ऐसे रिश्तों को हम मान्यता देने लगे तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल ने कासगंज की इस पूजा कुमारी को या अन्य के जो केस था लिव इन रिलेशनशिप की सुरक्षा की मांग को पूरी तरह से खारिज करते हुए 2000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। तो देखिए, केस में याचिका को खारिज कर दिया गया क्योंकि उसने संरक्षण की मांग की थी। भाई संरक्षण, देखिए किसी को भी संरक्षण मिलना चाहिए। पुलिस से आप संरक्षण की बात कर सकते हो। अगर कोई भी, ये गलत है कि अगर किसी को आप जान से मारने की धमकी दे रहे हो, ये कानूनन गलत है। कानून इसकी कभी भी सराहना नहीं करता। कानून इसका विरोध करता है कि कोई भी किसी को जान से मारने की धमकी नहीं दे सकता। लेकिन इसकी याचिका डालकर कि मैं इसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हूं और मुझे संरक्षण, कोर्ट या न्यायालय एक संरक्षण प्रदान करे, तो न्यायालय इस बात पे उसने संरक्षण प्रदान नहीं किया न्यायालय ने कि आप एक गलत चीज़ों के साथ हो, आप विवाहित होते हुए किसी दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, ये गलत है। और इसको उन्होंने गलत माना कि आप विवाहित होते हुए भी अपने विवाह से विच्छेद किए बिना आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, ऐसे में आपको संरक्षण का अधिकार नहीं है। रहने का अधिकार है, आप रहिए, कोई बात नहीं, कोई सजा नहीं है इस पे। हाँ, लेकिन आपका पति या अगर ऐसा है तो आपका पति इस ग्राउंड पर आपसे तलाक जरूर ले सकता है। एडल्ट्री का केस हो कर एडल्ट्री के ग्राउंड लेकर वो तलाक का मुकदमा दायर कर सकता है और आपसे तलाक ले सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बार ऐसे भी होता है कि क्या हम लोग साथ में रह रहे हैं तो बहुत बार महिलाएं कुछ दिन तक पुरुष साथ में रहते हैं, उसके बाद फिर उनसे भी झगड़ा हो जाता है, लिव इन रिलेशनशिप में भी झगड़ा हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और उसके बाद पत्नी जो है, पत्नी कह रहा हूँ मैं, जो लिव इन रिलेशनशिप का पार्टनर है वो जो है लड़के के ऊपर आरोप लगा देता है कि इसने जो है मेरे साथ रेप किया, बहला फुसला कर इसने ऐसा किया। तो ऐसा करने से पहले एक एग्रीमेंट आप जरूर बनवा लें जब भी आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, चाहे आप अविवाहित हों या विवाहित हों। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद आपका, आपने इतने लास्ट तक मुझे देखा। अपने लाइक्स और कमेंट्स जरूर करिए। धन्यवाद।